हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं WH फैमिली। ये फैमिली को कोई सीखना नहीं चाहता है। अपनी फैमिली को जानेंगे, दूसरे की फैमिली को जानेंगे कि कितने भाई कितने बहन हैं, लेकिन कभी इसके विषय में जानने का प्रयास किया है? अगर इस फैमिली को जान जाओगे ना तो ये आपके दिमाग की तार खोल देगा। लेकिन सिर्फ ऐसी फैमिली को जानोगे कि वो मोटा है, वो काला है, तो इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम सीखेंगे आज WH फैमिली। आखिरकार इसका सेंटेंस में यूज कहां होता है और कैसे होता है, बात समझ गए ना? आज हम लोग सीखें WH फैमिली। WH फैमिली में आप जानते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं, पता है कि नहीं आपको? देखिए, ठीक है ना? और हाउ, ये सब क्या होते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव। WH फैमिली के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। कहां रहते हैं? WH फैमिली एक फैमिली का नाम है, उसी में ये इतने लोग रहते हैं। और ये लोग कैसे यूज होते हैं ये सीखेंगे, ठीक है ना? किसको बुलाएंगे तब आएगा। जैसे मैं एक व्यक्ति को बुला रहा हूं इनमें से, अब आपको पकड़ना है कि किसका क्या नाम है, ठीक है ना? जैसे मैंने सेंटेंस बोला, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, तुमने क्या खाया है, ठीक है ना? तो जान लीजिए, इसका एक रूल होता है WH फैमिली का। ये WH फैमिली जब भी कहीं आएगी तो ये अक्सर सेंटेंस के बीच में आता है, और जब इंग्लिश इसकी बनती है तो इसको सबसे स्टार्टिंग में यूज करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में यूज करते हैं। तो इसका मैं आपको सबसे पहले फार्मूला दूंगा, यानी जब इसको हल करना होगा WH फैमिली को ना, तो उसका फार्मूला है, वो किसी भी टेंस में हो उसको आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो पहले आ जाएगा WH वर्ड, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा बेटा हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा? वर्ब। और उसके बाद अदर वर्ड आएगा। और इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना एकदम नहीं भूलना, नहीं तो तुरंत रंग हो जाएगा। ये फार्मूला आपको समझ में आ गया ना? इस चीज को आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे तुमने क्या खाया है, तो तुमने क्या खाया है, तो पहले क्या है? WH। क्या है इसमें? व्हाट। व्हाट, इनमें से देख लो कहां है व्हाट, सेकंड नंबर में, इसी को उठाना है, व्हाट। फिर देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब, भैया टेंस कौन सा है? तुमने क्या खाया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होती है। तो देखिए, सब्जेक्ट को देख लिया हमने कि यू है, तो यू के साथ हैव आ जाएगा, ठीक है? तो व्हाट, हैव, सब्जेक्ट क्या है? यू। बाहर से मैं कहीं से कुछ नहीं लाऊंगा, सब यही है, जादू कुछ नहीं है। बात समझ में आया ना? बहुत स्टूडेंटों के लिए जो मैं हल कर रहा हूं ये जादू लगता है, सर कहां से उठा के लेके आ जा रहे हैं, है ना? मैं कहीं से नहीं ला रहा हूं, सब कुछ यही है। सब्जेक्ट हो गया, अब हमें वर्ब चाहिए। भैया इसमें वर्ब क्या है? खाया। ईट माने होता है, तो इसका रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। किस में आती है? तो भैया ईट, एट, ईटेन। क्या होता है? ईटेन। तुमने क्या खाया? व्हाट हैव यू ईटेन। और इंट्रोगेटिव सिंबल लग गया। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें? किसी को भी उठा के रखना होगा, वो शुरू में ही आएगा। जैसे तुम कैसे जाते हो, तुम कैसे जाते हो, तो कैसे यानी क्या आएगा? हाउ। जाते हो तातीते आया सेंस, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हाउ डू यू गो, कैसे जाते हो। तुम कहां जाओगे, देखो कहां आ गया, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे। तो आपका मतलब ये हुआ कि सर आपने विल क्यों लगाया? भैया कंडीशन देखो, मैं बोल क्या रहा हूं, तुम कहां जाओगे, है ना? कुछ सेंस हम देखो, हिंदी भाषी है ना, तो आपको कुछ दिमाग आपको हिंदी से भी लगाना चाहिए, और उसी से लगाया भी जाता है। नहीं, आप देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी जरूर राइट किया है, नहीं मेरा प्रयास होता है सिर्फ इंग्लिश पे आप समझें, ठीक है ना? वो पुरानी परंपरा वाला जो परंपरागत जो रूल रेगुलेशन होते थे बुकों में ग्रामर की ना, वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। समय बदल चुका है, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? वो वर्जन पुराना था, पहले कुछ 2G का जमाना होता था, आज 5G 6G का जमाना चल रहा है। क्लिक करो, लोड हो गया, बस समझ गए? पहले घूमता रहता था, है ना? तो उस तरह नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई? आप इसको किसी भी टेंस में आप कर सकते हैं, आप जिस टेंस में कहेंगे मैं उसी टेंस में बना दूंगा। जैसे इसी को हम पास्ट में ले लेते हैं, तुमने क्या खाया था, तुमने क्या खाया था, क्या, व्हाट आ जाएगा तुरंत, व्हाट क्या आएगा?
तुमने क्या खाया था, क्या है, पास्ट है, तो पास्ट में व्हाट के बाद क्या आएगा, डिड आएगा, पास्ट इंडिफिनिट। वाज वर कहां से आएगा भैया, वाज वर तो तब आएगा जब होता है रहा था, रहे थे, ये सेंस तो आ नहीं रहा है। यहां खाया था, लिया था, ऐसी कंडीशन आती है तो ये आता है डिड के अंतर्गत और पास्ट इंडिफिनिट होता है। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। तो इस तरह से आप ये सीख सकते हैं। और दूसरा क्या आता है, वो भी बहुत इजी है। दूसरा क्या है बेटा, यस नो टाइप। कौन सा है बेटा, यू नो व्हाट इज एस नो टाइप। एस नो टाइप मीन्स कि आपको रिप्लाई सिर्फ यस में करना है, ठीक है ना। जैसे आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, यस आई एम कमिंग, या तो बोलो नो आई एम नॉट कमिंग। बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से इसको यस नो टाइप से कहते हैं। और इसके फार्मूले को कैसे बनाना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या आती है, उसके बाद एग्जांपल एक देख लीजिए, इसको देखिए, जैसे क्या तुमने अंग्रेजी बोला है, या क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, कैन। कैन यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश। आपको एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप नए जुड़े हुए हैं, कि जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, आउट होते हैं ना, इनके बाद कभी भी वर्ब आए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बाकी जो टेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंग आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये WH फैमिली समझ में आ गई होगी। हालांकि हम कुछ लोगों को इन्वॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन वो जैसे दो का है वही हाल सभी का है, ठीक है ना। ऐसे ही करना है, स्ट्रक्चर से करिए, स्पीड बनाइए, यूज करिए, प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।